हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर जी आर एस थ्री। आज हम लोग एक इमो ओलंपियाड मैथ्स एक लाया हूँ। ये मैथ्स आप लोग का सीरीज वाला मैथ्स है। एक सीरीज वाला मैथ्स को हम लोग को पहले क्या देखना है, इसमें ये जो पी है ये पी निकालना है, और पी मतलब ये लास्ट टर्म निकालना है, और एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म कितना ये निकालना है, और सम ऑफ द टर्म दिया हुआ है। अभी आप लोग ध्यान रखिए, पहले इसको पहचानना पड़ेगा ये सीरीज कौन सा है। हम लोग का सीरीज आप लोग को मालूम है, थ्री टाइप ऑफ सीरीज, एपी सीरीज, जीपी सीरीज, एचपी सीरीज। एपी मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एचपी हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर ये एपी सीरीज है। कैसे पता चलेगा कि एपी सीरीज है? इसको आप माइनस करके देखिए, 6 माइनस 1 5, 11 माइनस 6 5, 16 माइनस 11 5। तो इसका जो सक्सेसिव डिफरेंस जो है वो सेम है, मतलब 5 है। दैट मीन्स ये जो सीरीज है ये एपी सीरीज है। तो हम लोग को एपी सीरीज का बारे पता चल गया। इसको अब हम लोग एपी सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग को दो फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। एक है ए एन, nth टर्म, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये एन टर्म का बहुत सारा नाम है। इसको हम लोग एल भी बोलते हैं, एल मतलब भी एन टर्म, एन टी एच भी लिखा जाता है, कभी कभी टी एन भी लिखा जाता है। ये सारा चीज का मीनिंग है ए एन मतलब लास्ट टर्म। कोई भी हो आप लोग को वही समझना पड़ेगा। एल मतलब भी लास्ट टर्म, एन टी एच मतलब भी लास्ट टर्म, टी एन मतलब भी लास्ट टर्म, ए एन मतलब भी लास्ट टर्म। यहां पर ये जो ए है, ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, सीरीज का जो पहला टर्म होता है उसे के कहते हैं। डी का मतलब है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस का मतलब है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, लाइक दिस। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, फर्स्ट टर्म डी। एन का मतलब मैंने क्या बोला था, इसका मतलब तो मैंने बोल ही चुका हूं, लास्ट टर्म जो फिनिशिंग टर्म है। यहाँ पर लास्ट टर्म जैसे पी है, ये लास्ट टर्म। ठीक है, और यहाँ पर एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ये आपको इतना सारा बात हम लोग को यहाँ पर जानना पड़ेगा। ये जानने के बाद ये आपको मैंने आइडिया दिया इस सम के ऊपर में। ठीक है, दूसरा एक फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर और अप्लाई करेंगे, सम ऑफ एन टर्म, नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाय 2, फर्स्ट टर्म प्लस ए एन मतलब लास्ट टर्म। यहाँ पर ए एन भी हो सकता है, एल भी हो सकता है, नथिंग। ठीक है, तो ये एपी सीरीज में हम लोग को देखना है सॉल्यूशन करने के टाइम यहाँ पर क्या देखना है। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 1, तो 1 लिखेंगे। कॉमन डिफरेंस को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या होगा 6 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 5। एक बार पहले आप इसको शब्द देखिए, 2 बार 3 बार करके देखिए, अगर सेम है तो ठीक है। अब हम लोग को पता चल गया कि इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा 5 है, तो एक बार करके दिखाने से हो जाएगा। तो यहां पर जो हम लोग का एन टर्म है वो है हम लोग का पी, सम ऑफ एन टर्म जो है वो हम लोग का कितना है 616। ओके, और यहां पर हम लोग को निकालना क्या है, एन टर्म निकालना है और पी निकालना, ये फाइंड आउट हम लोग को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सम वाला टर्म में आते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सम ऑफ एन टर्म, जो कि मैंने उधर साइड में लिख के रखा है नीचे में, फॉर्मूला क्या था, एन बाई 2 ए प्लस ए एन। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग। तो सम ऑफ एन टर्म जो हम लोग का था वो था 600 ए, और एन तो अभी हम लोग को पास मालूम नहीं। ए का कितना था 1, बिठा दिया गया, और एन का मतलब क्या था पी, ये भी यहां पर हम लोगों ने बिठा दिया। इक्वेशन 1 देके हम लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या इसको इस पे ले आ सकते हैं, वो बाद में कर लेंगे। लेकिन हम लोग को और एक काम यहाँ पर करना पड़ेगा। nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म हम लोग का क्या है यहाँ पर p, फर्स्ट टर्म 1, n माइनस 1, डी कितना यहाँ पर 5। ओके, अब हम लोग p माइनस 1 को इधर ले आए, फिर इस 5 को नीचे ले आए, इस 5 को नीचे ले आए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, p माइनस 1 बाई 5 प्लस 1 इक्वल टू n।
तो n इक्वल टू क्या हो गया, एलसीएम ले 5 1 जब 5, 5 1 जब 5, 5 से 1 गया कितना हो गया 4। इसको हम लोग इक्वेशन 2 देके छोड़ देंगे। अब देखिए ये जो n का वैल्यू है इस जगह में प्लॉट किया जाए, ठीक है। इसको मैं इधर ले जाता हूं एक बार, ठीक है। n का वैल्यू क्या था, p प्लस 4/5, ठीक है ना, और इधर में 1 प्लस p रहने दे, ठीक है। ब्रैकेट क्या है आप ये लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम। अभी ये इधर आगे इंटू हो जाएगा 6 1 6 इंटू 10, ठीक है। और इधर में इसको अगर सिंपली मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, p इंटू 1 p, 4 1 जा 4, p स्क्वायर, फिर 4p। अब हम लोग देखेंगे यहां पर ये जो हम लोगों ने माइनस किया 6160 प्लस 4, ये इतना हो गया 6156। अब इसको हम लोग फैक्टर करेंगे 81p माइनस 76p, मल्टीप्लाई करके देखिएगा ये इंटू ये होगा, कॉमन लेके इसको ये फॉर्म में आ गया हम लोग। अब इस जगह में हम लोग क्या करेंगे, आइदर और, आइदर जब करेंगे p नेगेटिव हुआ जो कि रिजेक्टेड, p इक्वल टू और में 76 हुआ तो हम लोग का एक आंसर निकल गया p इतना। पुटिंग करेंगे p 76, इस n के जगह p के जगह में 76 बिठा दे, 80 80/5 कितना हो गया 16। तो दिस इज द आंसर। थैंक यू व्यूअर।